दोस्तों, इंटरनेशनल रेसलिंग का सेमीफाइनल मैच हो रहा है। एक तरफ है इंडिया के संग्राम चौहान और दूसरी तरफ है तोमाकिया के बोजो फरजानी। जैसा कि आप जानते हैं, बोजो फरजानी अपना पहला राउंड जीत चुके हैं। अगर वो अपना सेकेंड राउंड जीत जाते हैं तो वो पहुंच जाएंगे फाइनल में। अब देखना यह है संग्राम चौहान, जिन्हें जीतने की आदत है, वो अपना सेकेंड राउंड बचा पाते हैं या नहीं। ये मुकाबला अभी तक बराबरी का चल रहा है। चारों तरफ ये हंगामा है कि अब आप ये जीत जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। एक राउंड अभी बाकी है मेरे दोस्त, दिल थाम के बैठो, देखो आगे आगे होता है क्या। बताइए हमारे दर्शकों को। दीपा, रघु, दीपा, कहीं दीपा को सचमुच तो कुछ नहीं हो गया? दीपा, 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 रघु, केरोसिन की स्मेल, धुआं, दीपा,
आपने फोन किया था? हाँ सर, मैंने ही फोन किया था। क्या क्या हुआ? किसी ने मेरी बीवी को मार डाला। किसी ने? मतलब कौन? पता नहीं सर, मैं घर पर नहीं था। जब वापस आकर देखा तो मेरी बीवी जली हुई थी। माय गॉड। दिखाओ जरा, कहाँ है वो जली हुई लाश? चलिए। हाथ में लगाइए। माय गॉड। लाश लगभग पूरी जल गई है सर। हाँ बिल्कुल। सर, हाँ इसमें से केरोसिन की स्मेल आ रही है। हाँ सर शायद उसी से जलाया गया होगा इसे। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन्हें जिन्होंने मेरी बीवी को ऐसे तड़पाया है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता कब चला दीपा की मौत के बारे में? जब मैं घर पहुंचा तब। अच्छा, तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह है? किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, मैच के दौरान एक आदमी चिट्ठी देकर गया था। चिट्ठी? तुम्हें मालूम है तुम्हारी बीवी के साथ क्या हुआ है? किसने दी ये चिट्ठी तुम्हें? मैंने उसे नहीं देखा, बस ये चिट्ठी दी और अचानक गायब हो गया। सर, ये मैच तो सभी न्यूज चैनल वाले कवर करते हैं। उनमें से किसी के कैमरे में वो आदमी आया होगा। हाँ, काम करो, सारी रिकॉर्डिंग्स मंगवा लो। संग्राम, तुम्हारे साथ घर में और कौन कौन रहता है? मैं, मेरी बीवी और जग्गू। जग्गू? ये जग्गू कौन है? सर, हमारा नौकर। तुम्हारा नौकर जग्गू? कहाँ है वो? जब से हम लोग यहाँ पे आए हमने तो देखा नहीं उसे। घर में इतना बड़ा कांड हो गया और वो दिख नहीं रहा। हाँ? पता नहीं सर कहाँ चला गया, मैंने भी नहीं देखा उसे। मतलब जब से तुम घर में आए हो तुमने उसे देखा ही नहीं? नहीं सर, नहीं देखा। घर की मालकिन को जलाकर मार दिया गया है और घर का नौकर ही गायब है। कुछ तो गड़बड़ है भैया। हेलो, कौन? जग्गू? जग्गू कहाँ है तू? जग्गू? हेलो हेलो। तुम्हारे नौकर जग्गू का फोन था? क्या क्या कह रहा था? सर, जग्गू कह रहा था कि साहब मुझे बचा लो, और अचानक से फोन कट गया। थोड़ा देखो ये फोन कहां से आया। अच्छा, अभिजीत, एक बात खटक रही है। इतनी आसानी से कैसे जला दिया संग्राम की बीवी को? कहीं पर भी हाथापाई के निशान नहीं? नहीं अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। सर, इसका मतलब ये पूरी तैयारी के साथ आया था। हाँ, पीजी रोड के किसी पीसीओ से किया गया था ये फोन। ऐसी अजीब जगह पे पीसीओ लगाया है क्यों? और आजकल ऐसे फोन से कोई फोन करता ही नहीं। जिनका कोई पता ठिकाना नहीं होता है वही लोग आते हैं यहाँ पे। ये खून है या रंग है? देखो, खून है बस। खून? मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है? कहीं जग्गू की पिटाई यही तो नहीं हुई? सर, सर, वहां पे कुछ हिलता हुआ देखा मैंने, कुछ आवाजें भी सुनी। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। संभाल के, इसके हाथ में गन है, कुछ भी कर सकता है। कर नीचे का, कर नीचे का, नहीं तो गोली मार दूंगा। अरे इसके हाथ तो ये बंधा हुआ है। ये है कौन? मूवी बंद? ये लो, हमें लगा कि ये हम पे हमला कर रहा है। सर, लेकिन ये है कौन? तब यही बताएगा। साहब, मैं जग्गू हूँ, जग्गू, संग्राम साहब का नौकर। तुम्हारी हालत किसने की? वो बैठा है, वो
कोई नहीं, भाग गया क्या? वहां तो कोई भी नहीं है, हैं? कौन है वो? हाँ? मैं नहीं जानता साहब, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ तो नहीं बोला तू? मैं क्यों झूठ बोलूंगा साहब? चल चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर ये जग्गू है। सर ये कह रहा है कि इसका भी किसी ने किडनैप कर लिया था। इसके मुंह पे पट्टी बांध दी थी, हाथ पे गन बांध के हमारी तरफ धक्का दिया। किसने किसने किया ये? कौन थे वो लोग? मैं नहीं जानता साहब। शक्ल नहीं देखी उनकी? नहीं साहब, उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। अच्छा, उसके बारे में कुछ और याद है? कैसे बात कर रहा था वो, कैसे चल रहा था, कुछ भी? हाँ साहब, जब उसने मुझे आप लोगों की तरफ धक्का दिया तो मेरे जेब में कागज डाला था साहब, वो ये है। संग्राम? संग्राम, अगली मैच में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तारिका, कैसा? बड़ा वाला क्लोजअप देना। जी सर। थैंक यू। ये नहीं हो सकता है। क्या हुआ फानू? क्या नहीं हो सकता? बस मैं कह रहा हूं कि इस लड़की की मौत जलने से नहीं हुई है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जिस हालत में हमें ये लाश मिली उसे देख के साफ लगता है कि मौत जलने से हुई है। वो जो कुछ भी हो अभिजीत, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं जो इस टेस्ट से पता चल रहा है। टेस्ट से? क्या क्या पता चला टेस्ट से? यही कि पहले इस लड़की को मारा गया है, उसके बाद इसे जलाया गया। आपको ऐसे क्यों लगता है डॉक्टर साहब कि इस लड़की को मारने के बाद जलाया गया? देखो दया, जब किसी की मौत जलने से होती है तो उसके फेफड़ों में कार्बन जमा होता है। मैंने इसके फेफड़ों को काटकर थोड़ा सा हिस्सा चेक करके देखा, कार्बन का नामो निशान नहीं है। आप लोग देखिए, ये देखिए। अगर ये लड़की मर गई थी तो फिर मारने वाले ने इसे जलाया क्यों? ऐसे मुझे कुछ तो शक था, कुछ तो शक था। किस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो कोशिश की होगी, चीखी होगी, चिल्लाई होगी, हाथ पर यहाँ वहां फेंके होंगे। लेकिन जब हमें ये मिली तब बिल्कुल बेड पर सीधी की सीधी थी। कैसे? इसकी मौत हुई कैसे होगी? अभिजीत, अभी तक तो पता नहीं चला है, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो वजह होगी जलाने की। बिना बात के कोई क्यों जलाएगा लाश को? शायद कुछ छुपाने की कोशिश की हो मारने वाले ने। हाँ, हो सकता है। सर, अगर इस औरत की मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती पहले वाली तो पता लगाना जरा आसान रहता। अभिजीत, इस संग्राम से पता लगाओ इसकी मेडिकल रिपोर्ट है क्या। और उस रेसलिंग मैच की फुटेज का क्या हुआ? सर विवेक लेके आ रहा है। विवेक लेके आ रहा है? चलो देखते हैं क्या पता चलता है इस रेसलिंग मैच की फुटेज से। हाँ ताशा, सारे चैनल्स की रिकॉर्डिंग आ गई? यस सर। चलो अब चला कर देखते हैं किसने दी थी चिट्ठी संग्राम को। अच्छा एक मिनट, स्टॉप करो। अच्छा अब स्लो मोशन में रिवाइंड करो, स्लो मोशन। ये देखो, ये है वो आदमी जिसने चिट्ठी दी है। ये टी शर्ट पे क्या लिखा है?
T&S जीन्स। इससे हम लोग इसके बारे में पता लगा सकते हैं सर। गौर से देखो इस फोटो और बताओ कि ये आदमी यहाँ आता है क्या? क्या आप लोग इसके रिश्तेदार हैं? हमें इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ये कहाँ रहता है, क्या नाम है इसका? इसका नाम रोहन है। रोहन? ये हमेशा आता है यहाँ पे? नहीं तो फिर आपको उनका नाम कैसे याद रह गया? सर, इसने यहाँ 10,000 रुपए की शॉपिंग की थी और एक लकी ड्रॉ का फॉर्म भी भरा था। लकी ड्रॉ? हाँ सर, हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है। जो भी कस्टमर 10,000 रुपए की शॉपिंग करेगा उसको कार जीतने का मौका मिलेगा। प्लीज आप वो रजिस्टर दिखाएंगे, देखते हैं उसमें और क्या क्या लिखा है। जी सर। रोहन, सिर्फ उसमें नंबर है। विवेक, एक काम करो, रोहन को फोन लगाओ और इसका एड्रेस पता करो, और ये भी उससे बोलना कि लकी ड्रॉ में कार जीता ही। हेलो मिस्टर रोहन। हेलो सर, मैं T&S जीन्स कंपनी से बात कर रहा हूँ सर। वो जो मलाड में है, जहाँ से आपने 10,000 का सामान खरीदा था। जी, और आपने वो लकी ड्रॉ का फॉर्म भी भरा था कार जीतने के लिए। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वो कार जीत गए हो। वो कार आपकी है। सर आप बताएंगे आप इस वक्त हो कहाँ पे? हम लोग कार वहीं पे पहुँचा देंगे। जी सर, बिल्कुल वहीं पे। ये सर एक मिनट सर, थैंक या जी, कहिए सर। ओके, क्या? ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर। प्लीज शॉप अगेन सर। या थैंक्स, गुड डे, बाय। सर ये मिल गया। ये है एड्रेस। हाँ, देखो ये मामला बहुत सीरियस है। इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। मुंह एकदम बंद। हाँ, यस सर। चलो, थैंक यू। जब जब डॉक्टर सालुंके का फोन आता है तब तब सीआईडी में खलबली मच जाती है। केस सारे उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। सीआईडी की गाड़ियां फॉरेंसिक लैब की तरफ चलने लगती है, फ्रेडी की टांगे कांपने लगती है। क्योंकि पता चल चुका है कि मरने वाले की उम्र 40 से 45 साल के बीच में है। खोपड़ी की हड्डियों के जोड़ अपनी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। तो कहते हैं आओ हमारी तरफ देखो, हम बताएंगे कि ये औरत 40 ही पार कर चुकी है। ये सुन के फॉरेंसिक लैब में तूफान आ जाता है। सीआईडी ऑफिसर और डॉक्टर्स एक दूसरे पे आइडियाज फेंकने लगते हैं और उनके आइडियाज एक दूसरे से टकराने लगते हैं। सीआईडी ऑफिसर्स औरत की उम्र 30 और 35 के बीच में बताते हैं। अब ये सुन के डॉक्टर के कान खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर सालुंके का मुंह 2 इंच खुल जाता है और हंस के डॉक्टर तारिका के पेट दुखने लगते हैं और वो बताने लगती है कि ये औरत हार्ट अटैक से मरी है। क्या? हार्ट अटैक से? अरे लेकिन दीपा को तो दिल की बीमारी नहीं थी ना? करेक्ट, दीपा को दिल की बीमारी नहीं। तो फिर दीपा हार्ट अटैक से कैसे मर सकती है? दीपा हार्ट अटैक से नहीं मरी। सीआईडी ऑफिसर की दलीलें सुन के डॉक्टर सालुंके के तार फिर से हिल जाते हैं। वो कभी औरत कभी दीपा के जाल में उलझते जाते हैं, कभी हार्ट अटैक की बातें करते हैं, कभी 40-45 साल की बातें करते हैं। डॉक्टर सालुंके हार मानने ही वाले थे कि अचानक डॉक्टर सालुंके फिर से बोलने लगते हैं। वो बताते हैं कि मरने वाली औरत दीपा है ही नहीं। क्या? जैसे ही सीआईडी ऑफिसर्स को पता लगता है कि मरने वाली औरत दीपा नहीं है, सीआईडी ऑफिसर्स की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। वो बगले झांकने लगते हैं। ये सुनकर डॉक्टर तारिका बहुत खुश होती है। और जलने से 3 दिन पहले इसकी मौत हुई है। एक मिनट। इस औरत को मरने के 3 दिन बाद इसे जलाया गया? जी। और ये औरत 40-45 साल की है? जी। और ये औरत दीपा नहीं है? जी हाँ, और इसकी लाश पे कहीं कहीं ऐसी दवाई लगी हुई है जो उन लाशों को लगाई जाती है जिन्हें मॉर्ग में रखा जाता है, यानी कि मुर्दा घर में रखा जाता है ताकि वो जल्दी सड़े ना। ये लाश, मतलब इस लाश को मॉर्ग में से चुराया गया? हाँ। ओहो, तो एक बेचारी किसी औरत की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई, फिर उसकी लाश बेची गई और जला दी गई, ये दिखाने के लिए कि ये किसी और औरत की लाश है जो जलने से मरी है। इतना लंबा प्लान। यस? रोहन,
या मेरा ही नाम रोहन है। कार आ गई क्या? जी आ गई है ना, जरा सी दूर खड़ी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी लॉटरी निकल आई है। लॉटरी तो आपकी अब निकलेगी। कार के साथ कुछ और भी नाम है क्या? हाँ है ना, संग्राम। संग्राम? ये कौन है? कौन है? संग्राम कौन है? आप संग्राम को नहीं जानते? नहीं। अपहरण करने वाले का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि अपहरण करने वाला, और उसे भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मेरा तो संग्राम से कोई लेना देना ही नहीं है। संग्राम की बीवी को किडनैप करके कहाँ रखा है? किडनैप? मैंने कोई किडनैप नहीं किया, मैं तो सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने गया था। सच सच बोल वरना एक मार के दूंगा। साहब मैं सच ही बोल रहा हूँ साहब, मैं सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने गया था, वो भी किसी ने मुझे बोला था वहां तक पहुंचाने के लिए। किसने देने के लिए कहा था? जानते उसे? मैं नहीं जानता, लेकिन उसने ये कहा था कि ये चिट्ठी संग्राम को दे दो। चिट्ठी पढ़ते ही वो ये फाइट हार जाएगा और मैं जीत जाता। संग्राम के मैच हारने से तुम कैसे जीतने लगे? वो संग्राम के साथ जिसकी कुश्ती थी, वो जो उसकी जीत पे मैंने बहुत पैसा लगाया था साहब, और मैं भी यही चाहता था कि संग्राम हार जाए, और इसीलिए तुमने उसे वो चिट्ठी दी थी? हाँ साहब, दे दी। अगर हमें पता चला ना कि तू झूठ बोल रहा है तो इतने झापड़ मारूंगा कि तुम्हारा ये चेहरा जली हुई चपाती की तरह नजर आएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तू उस आदमी को दोबारा देखेगा, उसे पहचान जाएगा ना जिसने तुझे वो लेटर दिया था? हाँ साहब, पहचान लूंगा। ठीक है, इससे उस आदमी का स्केच बनवाओ जल्द से जल्द। ये कौन हो तुम लोग? इधर किधर आ रहे हो? धीरे भाई साहब, धीरे धीरे बोलिए। इतना डरे हुए क्यों तुम लोग? थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आपकी मदद चाहिए। हाँ, मदद? कैसी मदद? हमें एक लाश चाहिए। लाश? और क्या कर रहे हैं आप? मुर्दे जग जाएंगे। आपको जो पैसे चाहिए हम आपको पैसे दे देंगे। हाँ। क्या किया है? हाँ, फंस गए हो? कितने पैसे दोगे? जो तुम कहोगे। एक लाश के 10,000 रुपए लूंगा। ठीक है, दे दिया, डन। अच्छा एक बात बताओ, लाश आदमी की चाहिए या औरत की? औरत की। उम्र? 40 साल। 40 की तो नहीं है भाई, थोड़ा सा आगे पीछे कर लो। नहीं, लाश तो हमें 40 की ही चाहिए। 40 की नहीं? 2 दिन पहले तो थी। हाँ थी, आपने बेच दी। लेकिन आपको कैसे मालूम? भाई साहब, हम लोग भी इसी धंधे के हैं, हमें सब कुछ मालूम है। बोलो, बेची थी ना लाश? हाँ बेची थी। किसको बेची थी? अपना काम करो ना यार, अपनी लाश लो और जाओ यहाँ से। किसको बेची थी? पता नहीं कौन था वो। ये था वो आदमी। आप लोग कौन? जब मेरा हाथ पड़ता है तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो बजने लगता है। हाँ, पियानो बजने लगता है। अब जल्दी से बताओ कौन था वो आदमी, नहीं तो फिर से पियानो बजाऊंगा। मुझे माफ कर दो साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। दोबारा तो तब करेगा जब बाहर रहेगा। लाशों की रखवाली के लिए रखा गया है तुझे, तूने बेच रहा है। कल को कोई बेचारा अपने सगे संबंधियों को ढूंढते हुए यहाँ पे आएगा, उसे लाश नहीं मिलेगी तो क्या बीतेगी उस पे? अब जल्दी बता, और कौन था स्केच वाले आदमी के साथ में? वो अकेला था साहब। अकेला था? अकेला आदमी लाश कैसे ले गया? हाँ? वो कार में आया था, उसने मुझे पैसे दिए साहब, मैंने लाश कार में रख दी साहब। कार में आया था? कार का नंबर याद है? हाँ साहब याद है। क्या नंबर है? XP1 7483 साहब। मैं आरटीओ से इस कार के बारे में पता करता हूँ। हाँ हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ CID से। XP1 7483
इस नंबर की गाड़ी के बारे में मुझे पता करना था। इसका मालिक कौन है और एड्रेस क्या है? हाँ ठीक है, मैं होल्ड करता हूं। अगर पता चला कि तूने झूठ बोला है तो अभी तो तेरे दांत हिले हैं, उन्हें निकाल के हाथ में रख दूंगा, समझा? मुझे जितना मालूम था साहब, मैंने सब सच सच बताया साहब। कार के मालिक का नाम विक्रांत है। विक्रांत? तो ये सारी कहानी विक्रांत ने रची है। एक काम करो, एसीपी साहब को फोन कर दो, एड्रेस दे दो, वो लोग जाके मिल लेंगे। तब तक हम लोग इसे जेल की हवा खिला देते हैं। चल चल। सर, लाश को जिस गाड़ी में लाया गया था उस गाड़ी का मालिक यही रहता है सर। सर, घर बंद है, ताला लगा हुआ। हाँ देख रहा हूँ। शायद घर में कोई है ही नहीं सर। ऑब्वियसली अपराध करने के बाद कोई घर में तो चुप के नहीं बैठेगा, भाग गया होगा छुपने के लिए कहीं पर। सचिन, इन लोगों से बात करके देखते हैं, शायद इन्हें पता होगा क्या हुआ है यहाँ पर। भाई साहब, ये बताइए कि आप लोग यहाँ आसपास ही रहते हैं? जी साहब, लेकिन बात क्या है? इस फोटो को देखिए और बताइए कि इस आदमी को आप पहचानते हैं? यहीं पर रहता है। कुछ काम था? हाँ, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। शक? कैसा शक? सर, इस आदमी को मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ मतलब? ये आदमी ना ही किसी से मिलता है, ना ही किसी से बात करता है। अच्छा, ये घर में अकेले रहता है या और भी कोई है इसके साथ? इसके साथ कोई रहता भी होगा तो पता नहीं, हमने तो जब भी देखा अकेले ही देखा उसे। कुछ अंदाजा होगा आपको कि इस वक्त कहाँ गया है? ये तो पता नहीं। हाँ, सुबह ही निकल गया था कहीं। सुबह? कितने बजे? तकरीबन 5:30-6 बजे। 5:30-6 बजे? हाँ, मैं सुबह टहलने के लिए निकला था, उसी वक्त देखा था। गाड़ी के अंदर कुछ धकेल रहा था। कुछ ढकेल रहा था? क्या ढकेल रहा था? आपने नहीं देखा? कोई बड़ा सा बक्सा था, बहुत जोर लगा रहा था गाड़ी में रखने के लिए। मैंने मदद करने की कोशिश भी की, मगर मगर क्या? मुझे दूर से ही भगा दिया। कहने लगा कोई जरूरत नहीं मदद की। थैंक यू। सर, उस बक्से में ही कुछ था जो नहीं चाहता था किसी और को पता चले। कुछ तो मामला गड़बड़ है। घर की तलाशी लेते हैं। घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना छान मारो, कुछ भी छूटने न पाए। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, जल्दी। सर, आ गए। अंदर ज्यादा सामान नहीं है सर। अच्छा, बड़ा चालाक है। सोचा होगा न जाने कब भागना पड़े, इसलिए कम सामान रखा है। कोई बात नहीं, ढूंढो ढूंढो, कुछ तो जरूर मिलेगा। ये क्या है? मतलब सो यहाँ पे किसी को बांधा गया था? हाँ विवेक, जरूर किसी को यहाँ पर बांध के रखा था। गले की चेन। सर, हाँ सचिन, ये देखिए सर, उस रूम में ये टूटी हुई चूड़ियां और ये चेन मिली सर। टूटी हुई चूड़ियां और चेन? चेन? सचिन, न जाने मुझे क्यों ऐसे लगता है कि इस चेन को मैंने पहले कभी देखा है। कहां 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 पर देखा है मैंने इस चेन को? यस, याद आया। संग्राम के घर में एक फोटोग्राफ में उसकी बीवी दीपा ने पहनी है ये चेन। मतलब दीपा यहीं पे थी? यस विवेक,
दीपा को इसी घर में बंद करके रखा था और अब पता नहीं कहां लेकर गए होंगे। देखो, घर में देखो, बाहर देखो, देखो कहीं पर कुछ निशान मिलता है क्या, जिससे हमें पता चले कि कहां लेकर गए उसे। सर। हाँ सचिन। सर, ये देखिए सर, ये निशान। सर, निशान देख के लगता है कि किसी व्हील या किसी ट्रॉली का है सर। ट्रॉली या पहिए वाली बड़ी बैग तो नहीं। सचिन, याद है वो पड़ोसी कह रहा था कि विक्रांत एक बड़ी बैग गाड़ी में भरने की कोशिश कर रहा था। कहीं ये ट्रॉली या व्हील वाली बड़ी बैग तो नहीं जिसमें दीपा को छुपा कर रखा है उसने? हाँ सर, पहियों की वजह से वो इतने भारी बॉक्स को यहाँ से गाड़ी तक आसानी से ले जा सका। हाँ काजल, पर कहां छुपा के रखा होगा दीपा को? नमस्कार दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, अभी थोड़ी देर में इंटरनेशनल रेसलिंग का फाइनल मैच होने वाला है। आज का ये मुकाबला इंडिया के आपके अपने चहेते संग्राम चौहान और सोमाकिया के रॉबर्ट के बीच में होगा। ये विक्रांत चाहता था कि किसी भी हालत में संग्राम फाइनल हार जाए। वो यहीं पर आया होगा, उसकी गाड़ी ढूंढो। नंबर याद है ना? हाँ सर, XP17483। मगर सर अगर वो गाड़ी लेके आया भी हो तो नंबर प्लेट तो चेंज भी कर सकता है। हाँ, वो नंबर बदल सकता भी है और नहीं भी। गाड़ी तो हमें ढूंढनी है अभिजीत। सर चल ढूंढते हैं। XP17482। हाँ सर। अभिजीत गाड़ी मिल गई। हाँ जल्दी आ जाओ। हाँ सर। ये रही गाड़ी, ये देखो। ओह, मतलब विक्रांत दीपा को यहाँ लेके आया। अब यहाँ क्या करने का प्लान है उसका? काम करते हैं, तुम और ताशा ऑडियंस में जाके पूछताछ करो, इस विक्रांत के बारे में पूछो। मैं संग्राम से जाकर मिलता हूँ। हाँ जल्दी। Sir, towel. ए, मेरी बीवी कहाँ है? बता। खबरदार, अगर किसी को कुछ बताया तो उधर तुम्हारी बीवी दम तोड़ देगी। जाओ। अरे सर, आप आइए, आइए ना। सर आप यहाँ कैसे? सोचा तुम्हारी मैच ही देख लूं रेसलिंग की। मेरी बीवी के बारे में कुछ पता चला सर? दीपा के बारे में तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? मेरा ही आदमी है सर, आप बात कर सकते हैं। ठीक है। देखो, हमें पता चला है कि विक्रांत दीपा को लेकर यहाँ पर आया है। यहाँ पर सर? हाँ यहाँ पर। लेकिन अगर तुम्हें जरा भी गड़बड़ लगी तो फौरन इशारा कर देना। हम लोग आसपास ही रहेंगे। जी सर। और संग्राम, देखो, विक्रांत तुम्हें धमकी देने की कोशिश करेगा। कोई फोन आया था? फोन तो नहीं आया सर। कोई चिट्ठी पहले जैसी?
नहीं सर। ठीक है, मैं चलता हूँ, हम लोग आसपास ही रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बोल बोल, मेरी बीवी कहाँ है? बोल। दीपा, ये जो सुई देख रहे हो अपनी बीवी के हाथ में, ये एक इंजेक्शन से जुड़ी हुई है जिसमें जहर भरा हुआ है। इधर तुम्हारा 1 नंबर बढ़ेगा, उधर ये 1 ml जहर तुम्हारी बीवी के शरीर में जाएगा। तुम्हारा हर 1 नंबर तुम्हारी बीवी को मौत की तरफ ले जाएगा। अब तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें क्या चाहिए, इस मैच में जीत या तुम्हारी बीवी की जिंदगी? दीपा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। गुड बाय। अरे सुनो, ये तुम्हारी ड्यूटी दिन में रहती है कि रात में भी रहती है? अरे भाई साहब, लेकिन आप हो कौन और इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? मैं CID से हूँ। जी साहब जी। जो पूछूं उसका सच सच जवाब दो, ओके? तो देखो, इस आदमी को देखा है क्या तुमने यहाँ पे? जी नहीं साहब, नहीं देखा है। अच्छा, किसी ऐसे आदमी को देखा है जो एक बड़ा सा बक्सा लेके जा रहा हो जिसके नीचे पहिए लगे हैं? नहीं देखा। जरा सोच के बताओ, जल्दी नहीं है। नहीं साहब, मैंने ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा। सच बोलता है साहब, नहीं देखा। अच्छा ठीक है। पहिए के निशान? इसके आगे निशान गायब है। इसका मतलब विक्रांत दीपा को यहां तो लेकर आया ही है। सर, ये विक्रांत स्टेडियम के अंदर आ चुका है सर, पीछे के दरवाजे से। दीपा है उसके साथ? नहीं सर, वो लोग दिखाई तो नहीं पड़े, पर पहिए के निशान देखे मैंने। स्टेडियम के अंदर तक आते हैं सर। ऐसा लगता है उसे स्टेडियम के बारे में अच्छी जानकारी है। मैच शुरू होने से पहले आ गया होगा। मगर वो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है?
एक बात नोटिस की तुमने? हर मैच जीतने वाला ये संग्राम आज इस मैच में इतनी आसानी से कैसे हार रहा है? साफ साफ दिख रहा है सर, जानबूझ के हार रहा है। सर रॉबर्ट पॉइंट पे पॉइंट जीते जा रहा है। इसका एक ही मतलब है, विक्रांत ने संग्राम को धमकी दी है, मजबूर किया है उसे हारने के लिए। पर सर ये विक्रांत है कहाँ? वही तो है, कहां पर ये? एक काम करो अभिजीत, फिर से चेक करो, अच्छी तरह से देखो, कहीं तो छुप के बैठा है। अभिजीत सर, संग्राम से जाकर एक बात पूछो, ये मैच का चक्कर क्या है? अरे संग्राम जी, ये क्या हो रहा है? पूरे देश की जनता आपके साथ है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर प्लीज एक फोटोग्राफ है। सर आप खींच देंगे? ये लीजिए, बस ये दबा दीजिएगा। क्या बात है संग्राम, जानबूझ के क्यों हार रहे हो? हाँ? मुझे मालूम है यहाँ पे है। उसने धमकी दी है क्या तुम्हें? हाँ सर, उसने कहा है कि अगर मैंने एक भी पॉइंट जीता तो वो मेरी बीवी को मार देगा। अच्छा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग हैं यहाँ पे। आइए सर। थैंक यू सर। विक्रांत ने धमकी दी है संग्राम को, अगर वो मैच जीता तो उसकी वाइफ दीपा को मार देगा। यही तो उसकी वाइफ दीपा को मार देगा। यही तो शक था, मगर ये विक्रांत है कहाँ? है कहाँ ये? सर वो वहां देखिए, व्हीलचेयर देखिए आपने, अभी अभी आई है। फिर वो पहियों के निशान जो हमने विक्रांत के घर में देखे, वो व्हीलचेयर के तो नहीं थे। और ये आदमी, ये विक्रांत से मिला हुआ तो नहीं किडनैपिंग में भी? पर सर ये हैंडीकैप लग रहा है, इसने किडनैपिंग कैसे की होगी? जरूर इसके साथ में कोई और होगा। साध्वी का चेहरा देखा? उसके चेहरे पे वैसा ही निशान है जैसे स्केच में था। यही तो था थोड़ी देर पहले संग्राम के कमरे में। शेरी! भाग भाग, रुक जाओ। अभिजीत पकड़ो उसे। बस बहुत भाग गया। रख! खबरदार! वरना इस लड़की को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। इस इंजेक्शन के अंदर जहर है, मैं इसके खून में सारा जहर मिला दूंगा। देखो देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बीवी को कुछ मत करना। संग्राम, एक वर्ल्ड चैंपियन को ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए देखकर कुछ अच्छा नहीं लगता। छोड़ना मत इसे, मार दे इसे। दीपा, क्यों? तुम्हें क्या लगा विक्रांत कि तुम बचकर निकल जाओ? हाँ? क्यों? मिस्टर विक्रांत? सर, विक्रांत ये नहीं, विक्रांत तो ये है। ये विक्रांत है? तो फिर ये कौन है? सर, ये मेरा भाई है। तुम्हारा भाई हो या तुम्हारा चाचा, इसने तुमसे भी ज्यादा गुनाह किया है। हाँ? छोड़ मुझे, छोड़। छोड़? बोल, क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? ये सब मैंने अपने भाई के लिए किया। ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए इसने जो इसके लिए तुम इतने बुरे काम कर रहे हो? मैं बदला लेना चाहता था संग्राम से। कैसा बदला? मेरे भाई की जो हालत है वो इस संग्राम की वजह से है। ये दुख भरे गाने मत सुनाओ, साफ साफ बताओ। सर मैं बताता हूं, आज से 5 साल पहले की बात है।
संग्राम और मैं एक साथ रेसलिंग की प्रैक्टिस करते थे। एक दिन प्रैक्टिस के वक्त उसने मुझे ऐसे ही चैलेंज कर लिया। तू हार मान ले, तू नहीं जीत सकता, हार मान। विक्रांत, संग्राम भी हार मानने वालों में से नहीं है। अबे क्यों बकवास में ये प्रैक्टिस कर रहा है मेरे साथ? तू मुझसे नहीं जीत सकता। मैं सबसे नंबर 1 रेसलर हूं। आज तक मुझसे कोई नहीं जीत पाया। विक्रांत, संग्राम हार मानने वालों में से नहीं है। सर, इस आदमी की वजह से सर, इस आदमी की वजह से मेरी ये हालत है सर। मान लिया कि संग्राम ने जो कुछ भी किया बुरा किया और उसकी सजा उसे मिलेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि कानून को तुम अपने हाथ में ले लो। तुम दोनों ने भी गुनाह किया, अब शायद जिंदगी भर